अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल फातिह लिमा उग़लिक़ वल ख़ातमि लिमा सबक़ वन नासिरिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। ज़ीनते सज्जादो बज़्मे क़ज़ा मिलता नहीं। ज़ीनते सज्जादो बज़्मे क़ज़ा मिलता नहीं। लाल यकता ए शह अहमद रज़ा मिलता नहीं। 14 मुहर्रमुल हराम हुज़ूर सय्यदी ताजदार अहले सुन्नत शहज़ादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विसाल है। आपके बारे में आपके जानशीन हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी कंज़ी व ज़ुख़री ताजुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान ज़हरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ इस तरह से खिराज तहसीन पेश करते हैं कि ज़ीनते सज्जादो बज़्मे क़ज़ा मिलता नहीं। लाल यकताए शह अहमद रज़ा मिलता नहीं। वो जो अपने दौर का सिद्दीक़ था मिलता नहीं। वो जो अपने दौर का सिद्दीक़ था मिलता नहीं। पर तवे गौसो रज़ा व मुस्तफ़ा मिलता नहीं। पर तवे गौसो रज़ा व मुस्तफ़ा मिलता नहीं। पीर तो बहुत सारे हैं, तो फिर खुद फरमाते हैं जन जमीन जर और जोर के है गाहक को बको। आज पीरों को इंटरेस्ट लोगों के आमाल में और मुरीदों के आमाल की इस्लाह में नहीं रहा। अक्सर और बेशतर पीरों का रुझान वो आमाल की इस्लाह की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ माल की तरफ है। बिल्कुल पक्की बात है। इल्ला माशाअल्लाह अब 100 में से 2-4 पीर अगर ठीक हैं तो वो तो हर दौर में रहेगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो क़यामत तक रहने वाला है। लिहाजा इसमें ज़रूर अल्लाह वाले और मुखलिस बंदे पाए जाएंगे, उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अक्सर और बेशतर देखा जाए कहीं पर भी निगाह उठाकर तो आपको यही मिलेगा जो मुर्शिद करीम ने फरमाया कि जन जमीन जोर और जर के है गाहक कू बकू। दिल से जो हो तालिबे ज़िक्र खुदा मिलता नहीं। दिल से जो हो तालिबे ज़िक्र खुदा मिलता नहीं। और 4 ज़ा एक ज़ाल के बदले में ली चौकस रहे। ये जन
यानी औरत, जर यानी दुनियावी माल, जोर यानी आजकल पीर लोग भी गुंडागर्दी पर आ गए हैं। उसके मुरीद भी ऐसे गुंडे को बनाते हैं और ऐसे लोगों को बनाते हैं कि उसके खिलाफ अगर कुछ बोलने लाओ तो वो तुमको फिर तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए उसके मुरीद तैयार रहते हैं। मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि जमीन, अब पीरों को भी प्रॉपर्टियों में रस है। हालांकि पीर तो वो होता है कि कैसा ही दुनियादार क्यों न हो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा कि अपनी प्रॉपर्टी हो जिसका उसके पास माल था तकरीबन 10,000 दिरहम चांदी के सिक्के लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और बोले, हजरत मुझे मुरीद बना लीजिए और ये लीजिए इतना नजराना आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। हजरत ने फरमाया कि तू मुरीद बनने के लिए आया। इस जुनैद बगदादी की बात बहुत पहले के जमाने की बात है, आज से 1100 साल पहले की। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि तू हमसे मुरीद होना चाहता है और 10,000 ये अशरफियां या तो दिरहम लेकर जो आया है, क्या तेरे पास और भी कुछ पड़ा है माल? बोले हाँ, इतना ही माल मैं घर पे रख कर आया हूँ। बोले तो तू मेरा मुरीद नहीं हो सकता। तो बोले क्या करूं? बोले सारे का सारा माल बिल्कुल अल्लाह की राह में दे दे और बिल्कुल तेरे जेब में कुछ भी न रहे तब मेरे पास आना। तो पीर तो वो होता है कि जो लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाले। यहाँ पे तो हाल ये होता है कि बंदा कभी कभी नमाज पढ़ता है, पीर से मुरीद होता है, वो नमाज भी छूट जाती है। बोले अब मेरा दामन पकड़ लिया, अब बोले नमाज की क्या जरूरत है, बस नाच गान करो और हमारा नाम लेते रहो, वैसे ही जन्नत में पहुंच जाओगे। तो पर जन्नत हो जाके कहता है कि वाजिब हो गई मेरे मुरीद होने से, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कोई सूफी या वली की ज़बान नहीं है, ये शैतान ही कह सकता है। अब सुने, अब ये जो चार जन, जमीन, जोर और जर, ये चारों जा से आता है और जिक्र खुदा है वो जाल से आता है। अली बात आप जो पढ़ रहे हैं उनको समझ पड़ेगी ये चीज। फरमाते हैं जर, जमीन, जोर और जर के है गाहक कू बकू, दिल से जो हो तालिबे जिक्र खुदा मिलता नहीं। और चार जा एक जाल के बदले मिली चौकस लहे, ये न समझे ये इकाई सैकड़ा मिलता नहीं। बहरहाल आज कुछ बातें करनी है और आप तक पहुंचानी है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ताजदार अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि आपकी और आपको मालूम है ये वाक़यात हमें अमल के लिए सुने जाते हैं। आपकी जो इस्तिक़ामत थी और आपने सुना होगा कि अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामा, कि इस्तिक़ामत का मर्तबा, सिरात मुस्तक़ीम पर चलने का मर्तबा और फितनों के ज़माने में हक़ पर कायम रहने का मर्तबा, ये इसका दर्जा करामत से भी ऊपर है। तो बेशक आपकी बेशुमार करामात भी हैं, लेकिन मैं करामतों का तज़किरा नहीं करने वाला। मैं ये अर्ज किए जा रहा हूं कि आप ये दीन पर ये कितने साबित कदम थे और सच्चा पीर और सच्चा रहबर और सच्चा रहनुमा ये कौन होता है। अगर आपको किसी के भी बारे में चेक करना है, चाहे किसी आलिम के बारे में चेक करना है, किसी मौलवी के बारे में चेक करना है, या किसी पीर के बारे में चेक करना है कि वो सही है या गलत है, और अगर आप इतना इल्म नहीं रखते कि उसको आप चेक कर सकें, तो सिर्फ एक छोटी सी बात, बल्कि ये बहुत बड़ी सी बात है कि जो तुम है बारगाह रिसालत तक ले जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और आपकी सुन्नत की पैरवी की तरफ ले जाए, वो सही और सच्चा है। और जो शरीयत और सुन्नत से दूर करे वो गलत और बातिल है। बस, क्योंकि पीर को पीर इसीलिए बनाया जाता है कि वो अल्लाह तक पहुंचाए,
वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची तालीमात हम तक पहुंचाए, मुरीदों की इस्लाह करे, उनकी जाहिरी और बातिन में जो खराबियां हैं उसे दूर करे। आप देखें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जबरदस्त ज़ुहदो तक़वा इल्म मुफ्ती भी थे, सब कुछ था, लेकिन आपका जो एक ही वाकया गालिबन उसी में हमारा ये बयान पूरा हो जाएगा। वो वाकया है पहले से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें कि अरब में तन्हा है, पूरा मक्का एक तरफ है, वो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ये पूरे अरब के सामने ये ऐलान फरमा रहे हैं। लोग दूर दराज से मक्का में हिजरत के लिए, हज के लिए आ रहे हैं, एक एक खेमे में जाकर, एक एक कबीले वाले के पास जाकर ये बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध भाषा में ये बयान कर रहे हैं और कहते हैं क्या हम गलत हैं, क्या हम हक पर नहीं। वो सामने वाले कहते हम बुतों की परस्तिश करते हैं, क्या हम हक पर नहीं है, क्या हमारा मजहब गलत है। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इधर उधर की बातें नहीं करते थे। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। जो हक पर होता है वो समाधान और कॉम्प्रोमाइज नहीं कहता, हक पर होता है वो साफ साफ कहता है कि हाँ मैं हक पर हूँ, तुम गलत हो। उन्होंने कहा सारे मज़ाहिब गलत है और ये सही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, इसका इकरार करे, उसका ऐलान करे। जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत कुछ हुआ। ये पूरा एक वक्त गुजरा, यहाँ तक कि हिजरत भी करनी हुई। एक मरतबा हबशा की जानिब हुआ, जो मुसलमान थे हबशा इथोपिया की तरफ हिजरत की। दूसरी मरतबा खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की तरफ हिजरत की। लेकिन हक पर होता है उनकी बातें बदला नहीं करती, और बातिल पर होता है वो आदमी को देखकर बात बदल देता है, माहौल और मौके को देखकर बात बदल देता है, हवा को झोंकों को देखकर उसकी बातों में बदलाव आने लगता है। और हक होता है वो हमेशा हक पर रहता है। जो बात 4 आदमी के बीच में कहता है वही 400 के बीच में कहता है, जो 400 के बीच में कहता है वही 40,000 के मजमे में कहता है। क्यों कि हक पर होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। वहां से लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। कुछ लोग उन्होंने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे। ज़कात तो नबी के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दिया करते थे, अब हम ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अबू बकर उसके सामने जिहाद करेगा, उसके सामने जंग करेगा। उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और इतने जबरदस्त जिसका मिजाज इतना वो था, वो भी नरम हो गए। वो कहने लगे या अबू बकर, क्या आप इन लोगों से जिहाद करेंगे, इन लोगों को आप मारेंगे कि जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जो लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और जो लोग ये कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं, क्या आप इनसे जिहाद करेंगे? सिर्फ एक ही बात का तो इनकार कर रहे हैं, वो ज़कात के ताल्लुक से। और दूसरे सहाबे किराम भी ये सोच में थे कि अब इनका क्या किया जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, नमाज और कुरान पढ़ रहे हैं, हज सब सिर्फ ज़कात के बारे में था। अबू बकर सिद्दीक ने एक ऐसा कदम उठाया और एक ऐसा जुमला ज़बान से निकाला कि क़यामत तक के लिए अहले हक के लिए ये बिल्कुल साबित हो गया और एक रहनुमा हो गया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर वो नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर वो ज़कात में ऊंट लाते थे और ऊंट को घुटने बांधने के लिए रस्सी लाते थे, अबू बकर के जमाने में अगर वो ऊंट तो लाए लेकिन वो बांधने की रस्सी न लाए, अबू बकर उसके खिलाफ भी जिहाद करेगा, अबू बकर उनके सामने भी जंग करेगा। और अब उमर फारूक आज़म ने कहा कि फिर मुझ पर यह हक वाज़े हो गया कि अबू बकर हक पर हैं, वो सच पर हैं, और मानिईन ज़कात, ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ ये बिल्कुल ये जंग की गई, उनके सामने जिहाद किया गया। और
और वहां से लेकर जितने भी उलमाए किराम आए, इमाम आजम अबू हनीफा तशरीफ लाए, इमाम अहमद बिन हंबल लाए। इमाम आजम को रोजाना 10 कोड़े मारे जा रहे थे। इमाम अहमद बिन हंबल को सारे मौलवी ये हुकूमत की जानिब हो गए, कुछ लोग खामोश हो गए, बोले मसलहत यही है। उन्होंने ये कोरे खाना पसंद किया। वहां से लेकर किसी भी ऐसे हक पर वाले की बात करे, यहाँ तक कि अकबर ने दीन इलाही निकाला, मुगल बादशाह, और इतना इसके बेटा जहांगीर जो आया उसने भी इसी को तरवीज इशाअत की, मस्जिदों में अपने खुतबे भिजवाए और कहा कि इस्लाम की बात नहीं करनी, दीन इलाही की बात करनी। दीन इलाही क्या था? ये सर्वधर्म संभाव था कि जिसमें जो मजहब में जो कुछ अच्छा है वो माअज़ल्लाह लिया जाए, और उसको उसने नया मजहब निकाला दीन इलाही, और ये भी कहने लगा कि मुझ पर वही आती है वगैरह वगैरह। बहरहाल वो टॉपिक हमारा नहीं है, लेकिन जब उसके सामने तन्हा मुजद्दिद अल-फसानी, इमाम रब्बानी, शेख अहमद फारूक सरहिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़े हुए, सामने पूरे की पूरी हुकूमत है और यहाँ पे ये अकेले तन्हा है। उन्होंने ऐसा इस्तिकामत से काम लिया, ऐसी साबित कदमी दिखाई, और इस तरह से उन्होंने तबलीग व इशाअत की कि दीन इलाही का एक खात्मा नहीं करवाया, बल्कि जिसने दीन इलाही मजहब की बुनियाद डाली थी अकबर, उसके बेटे ने भी, जहांगीर ने तौबा करके ये मुसलमान हो गया। ये कलमा तो वैसे भी पढ़ते थे, लेकिन अपने सिर्फ कलमा पढ़ने से काम नहीं चलता, दूसरे अकीदे भी देखे जाएंगे। सिर्फ नमाज किबला की तरफ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो भी करते थे, लेकिन साथ में सूर्य नमस्कार भी करते थे, वो ओम का जाप भी करते थे, और सुबह सुबह वो अकबर को और इसको गुमराह करने वाला वो बिरबल था। अब कभी वाकयात निकले तो हम बताएंगे आपको कि ये कैसे कैसे होता है और सोहबत कितना असर रखती है। कहने का खुलासा और मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक, और आज से लेकर कयामत तक इमाम मेहदी भी तशरीफ लाएंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे साथ कितने लोग हैं। हक की बात है, और हक की बात क्या है? वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही हक की बात है, आपकी शरीयत की बात ही हक की बात है। आपने जो दीन लेकर आया वो हक है, उसके मुखालिफत में जो कुछ भी आएगा तमाम का तमाम बातिल है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के जमाने में इंदिरा गांधी नाम लेने से हम डरते नहीं, ये उस पर प्राइम मिनिस्टर थी, और संजीव गांधी जो था उसने नसबंदी का कानून लाया और कहा कि हमारे दो भारत की सुखाकारी के लिए हर किसी के 2 ही बच्चे होने चाहिए। अब दूसरे तो किए ना किए, बोले मुसलमानों को तो करना ही पड़ेगा, वो मानने ही के लिए तैयार नहीं है। अब लोगों ने परेशान हो गए, मुसलमान कहने लगे कि इसमें सच क्या है, गलत क्या है, क्या हुकूमत का प्रेशर है तो हमें कर लेना चाहिए। देवबंद वगैरह से फतवे आने लगे और लोगों ने तरह तरह के फतवे देने शुरू कर दिए कि भाई हुकूमत जब इतना वो दबाव डाल रही है तो अब कर लेना चाहिए, ये है वो है, तमाम मसलहत की बातें होने लगी और कई लोगों ने जायज का फतवा दिया। पहुंचते पहुंचते बात बरेली शरीफ पहुंची, ताजुश शरिया जलवा फरमा है, उनसे पूछा गया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी हयात हैं, उनसे कहा गया कि बताइए कि नस्बंदी करना ये इस्लाम में जायज है कि ना जायज है। आपने फतवा दिया कि नस्बंदी करना हराम है, हराम है, हराम है। और फिर ये पेपरों में, अखबारों में ये फतवे को छपाया गया, हिंदुस्तान में खलबली मच गई। हुकूमत ने कहा ऐसा कौन सा मौलाना है, ऐसा कौन सा मुफ्ती है कि जो हमारे दिए हुए ऑर्डर के खिलाफ फतवा दे रहा है। दूसरे सारे मौलवी तो खामोश हो गए, उनको मालूम नहीं था कि हर जमाने में अबू बकर सिद्दीक का नाइब मौजूद होता है। उन्हें मालूम नहीं था कि शेख अहमद फारूक सरहिंदी का ये नक्शे कदम पर चलने वाला, हर जमाने में रहने वाला है और नबी का दीन इस तरह से मिटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कुछ करना ही पड़ेगा। आखिरकार उन्होंने उस जमाने में जो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, उसके जरिए उन्होंने वो कुछ कारकुनान को भेजे। इन हुकूमतों के पास मुसलमान नाम वाले इनके एजेंट मौजूद होते हैं, जिसको इस्लाम से मतलब नहीं होता है। उनको अपने मुशरिकीन आकाओं को खुश रखना और उनके ही वाहवाही में इंटरेस्ट होता है। वो बरेली शरीफ कुछ लोग आए, हुजूर मुफ्ती आजम लेटे हुए हैं, अब
आए, बोले ये फतवा आपका है? बोले क्या फतवा है? बोले इसमें लिखा है कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। बोले हाँ ये तो हमारा है। बोले पढ़ तो लीजिए, क्या कोई गलती से आपका नाम तो नहीं दे दिया? और ये देखें कि ये कैसे है। अब उसने लालच देनी शुरू की, माल की देने की लालच दी। फिर उसने ओहदों, बोले गवर्नमेंट में फला फला जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी, राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, या यूपी में MLC में आपको कुछ मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जब वो देखा फतवा और कहा कि नहीं ये हमारा ही फतवा है, ये बरेली से निकला हुआ ही फतवा है, और नसबंदी में जब इस्लाम में हराम है तो तुम्हारे कहने से ये हलाल और जायज नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हजरत ये हुकूमत कह रही है, ये इंदिरा गांधी ये लोखंडी महिला कही जाती थी, और उसके सामने ओपोजिशन और विरोध पक्ष का ये बिल्कुल कुचल कर रख दिया करती थी। वो इतनी वो सख्त वो औरत थी। उसने कहा कि भाई इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का यह ऑर्डर है, और उसके बेटे संजीव गांधी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसने ये सारे ये प्लानिंग किए हुए हैं, और आप उससे बात कर रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं। आप देखें अपने वक्त का सिद्दीक ये क्या कहता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, या अल्लाह के वली की निकलने वाली जबान से निकलने वाली बातों को भी अल्लाह तबारक व तआला फिर सच कर दिखाता है। सादिक और सिद्दीक में यह फर्क होता है कि जो सादिक होता है वो जैसा हुआ होता है वो सच सच बयान करता है, और सिद्दीक के मर्तबे पर जो होता है वो अगर कुछ नहीं भी हुआ और अगर उसकी जबान से निकल जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक वो बनाव कर देता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा तुम बोले फतवा बदल दो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कि यहाँ पे फतवे नहीं बदल जाते, जरूरत पड़ी तो हुकूमत को बदल दिया जाएगा। और आप तारीख उठाकर देखें, जो लोग पॉलिटिक्स वगैरह को देखते रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये पूरा हिस्ट्री देखें, ये गप्पे नहीं मार रहे हैं हम ऐसे ही ठोकम ठोक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रूफ से बात है। 1984 में आप देखें कि संजीव गांधी मरा और उसकी प्लेन में ये खत्म हो गया, उसके बाद ये इंदिरा गांधी हारी थी। आप देखें उसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था, तो ये आप देखें, देखते चले जाएं। हमारी कथा वार्ताएं नहीं होती कि लोगों को जज्बात में लाकर हम कुछ भी बोलते हैं, ये बिल्कुल हकीकत की बात है कि वो अपने काले करतूतों से बाज नहीं आया। और यहाँ पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि यहाँ से फतवे नहीं बदले जाते, जरूरत पड़ेगी तो हुकूमत को बदल दिया जाएगा। और हुकूमत बदली। लोगों ने देखा कि ये फकीर जो बिल्कुल ये दुबला पतला नजर आ रहा है, 81 साल की उम्र है, बिल्कुल ज़ईफ है, सफेद दाढ़ी है, लेकिन जब उसकी जबान से निकल गया तो फिर हुकूमत बदली। और यही मामला हुआ 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद पी में नरसिम्हा राव जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, उसने, अब ये लोगों का ये खेल होता है कि पहले जो करना है वो इस्लाम के खिलाफ कर लेते हैं, फिर लीडर और मौलवी लोगों को वो खरीदना चाहते हैं, फिर उनको राजी कर लेते हैं ताकि वो उनका वो काला काम रुक जाए, ये ढक जाए, छिप जाए। ये नरसिम्हा राव ने कहा। उस वक्त तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तो पर्दा कर चुके थे, लेकिन आपके जानशीन हुजूर ताजुश शरिया ये आप मौजूद थे। ये बरेली गया और 7 घंटे तक ये सर्किट हाउस में रहा और बार बार अपने लोगों को भेजता कि वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बरेली शरीफ में सर्किट हाउस में मौजूद है। लोग तो तरस रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के साथ एक फोटो आ जाए। ये कह रहा है कि अख्तर रजा साहब से कहा जाए कि ये प्राइम मिनिस्टर तुमसे मिलना चाहता है। हुजूर ताजुश शरिया ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जो जिम्मेदारियां मुझे दी है मैं उसी को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। मैं कोई सियासी आदमी तो हूं नहीं। और तेरे हाथ बोलना प्राइम मिनिस्टर को ये किसी ऐसे वो दुनियादार मौलवी का काम नहीं है। कहा बोले तेरे हाथ तो बाबरी मस्जिद की शहादत में रंगे हुए हैं। अख्तर रजा किसी भी सूरत में तुझसे नहीं मिल सकता। 7 घंटे तक यहाँ पे तो लोगों को ख्वाब में भी अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो पता नहीं सुबह क्या हंगामा मचाएगा। अगर वो नगर पालिका का कॉर्पोरेटर उसके साथ मिल जाए, कॉर्पोरेटर वो अगर मिल जाए तो उसको तो ये लगता है कि मैं पूरी दुनिया को फतेह करके रख दूंगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंतजार में है और कहा कि मैं इमाम अहमद रजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बोला अगर तो मोहब्बत करता है चुपचाप जिस तरह दूसरे लोग आता है मजार पे आके निकल जा, या अख्तर रजा तुझसे नहीं मिल सकता। तारीख उठा के देखे, गलत बोल रहा हूँ तो बताएं, बयान कीजिए कि मिंबर पे मैंने गलत बोला। ये होता है हक वाले। और आज हम किस जमाने में जी रहे हैं, किस जिंदगी में जी रहे हैं।
और हमारा तरीका क्या है? पूरे इस्लाम को बदल कर रख दिया। दिल थाम के बातें सुनना, ये ईमान और कुफ्र की बातें हैं। उलमाए किराम फरमाते हैं काफिरों के मजहबी त्योहारों में, उनके मेलों में, उनके जुलूसों में, जैसे जन्माष्टमी का मेला है, रामनवमी का जलसा है, गणपति का जुलूस है, उसमें जानना ये कुफ्र है। कुफ्र समझते हो? एक होता है हराम, हराम काम करने वाले को गुनहगार कहा जाता है, लेकिन वो रहता है मुसलमान। वो तौबा करने के बाद ये उसकी तौबा कबूल हो सकती है। वो अगर वो गुनाह करते करते मर गया तो वो उसकी मगफिरत हो सकती है। लेकिन एक होता है कुफ्र, और जब भी कोई ऐसा जबान से जुमला बोला जाएगा या कोई ऐसा काम किया जाएगा जो कुफ्र हो, इंसान काफिर हो जाएगा। अगर वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, दीन में 1000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हो, इतनी बड़ी दाढ़ी लेकर घूमता हो, जब तक वो अपने कुफ्री अकीदे से, कुफ्री बात से या कुफ्री काम से तौबा नहीं करेगा, हरगिज हरगिज उसे मुसलमान नहीं कहा जा सकता। और अगर माअज़ल्लाह वही कुफ्र से तौबा किए बगैर मर गया तो मगफिरत नहीं होगी, हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। और जैसे ही उससे कुफ्र हुआ, कुफ्र किससे होता है? बहुत सारे कलिमात ऐसे हैं जो आदमी बोलता है काफिर हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जैसे बूतों को सजदा करना, यहाँ पर तिलक लगाना, इसी तरह भारत माता की जय या वंदे मातरम बोलना भी कुफ्र है। और कुफारों के, मुशरिकों के जो मजहबी त्योहार होते हैं, जैसे जन्माष्टमी का मेला, रामनवमी है, फिर इस तरह के दूसरे जो मजहबी, जिससे मजहब का ताल्लुक वो रहता है, वो सब करना, इसी तरह वो जनोई बांधना, ये तमाम को फुकहाए किराम ने कुफ्र लिखा है। किसी को देखना हो तो बड़ी बड़ी किताबें तो मौजूद है, अगर अरबी नहीं आती तो आप उर्दू किताब में देख ले, बहार शरीयत हिस्सा 9 मुर्तद का बयान, इसमें मसला नंबर 50 सफा नंबर 466 आप देख लें, नोट करना है तो कर लें। और जैसे ही उससे ये कुफ्र हुआ, ये गया मेले में, तो क्या होगा? काफिर हो जाएगा। कुफ्र से क्या होगा? अगले जितने भी आमाल हैं तमाम के तमाम जीरो। जितनी नमाजें पढ़ी, जितनी खैरातें की, वो गई। यहां तक कि हज भी, ये मसला मैं बयान कर दूं, मुझे 5 मिनट दोगे आप? 5 मिनट दोगे मुझे? ये मसला बयान कर दूं, क्योंकि ईमान और कुफ्र का बयान है, ये मुसलमानों को बचाना जरूरी है। और कोई बोलता नहीं है क्योंकि लोगों को आपसे डर लगता है। सच बताऊं मैं, आप कहेंगे कोई मौलाना क्यों नहीं, क्योंकि आपसे वो डर रहे हैं। उनको लगता है कि ये मसाइल बयान करेंगे तो पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे। अरे क्यों भागेंगे यार, हम तो मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक शख्स ने, शेर का छोटा सा बच्चा था, उसको एक चरवाहे ने अपने पास ले लिया, उसको तरबियत की, उसको बड़ा किया। अब उसके जहन में बकरियों के, भेड़ बकरियों के साथ, गेटे बकरों के साथ रहने लगा। उससे लगा कि मैं चरवाहे का कुत्ता हूं। एक दिन शेर आया और जैसे ही वो बकरियों पर हमला करना चाहा, तो वो जो शेर का बच्चा था, जो अब बड़ा होने लगा था, उसने वो रखेवाली शुरू कर दी। शेर के सामने वो दहाड़ने लगा। शेर ने कहा, भाई हम दोनों शेर हैं, तू शेर का बच्चा है, तू इन बकरियों की तरफदारी कहां से करने लगा, तू इन भेड़ों की तरफदारी कहां से करने लगा? उस शेर के बच्चे ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तो चरवाहे का कुत्ता हूं, मैं तो इनको ध्यान रखा रहा हूं, मैं तो ये सर्वधर्म संभाव का संदेश दे रहा हूं। उस शेर के बच्चे ने कहा, शेर ने कहा, तू चल। उसको ले गया दरिया, नदी किनारा था, वहां पे ले गया। बोले पानी में देख, हम दोनों की शक्ल मिल रही है, हम दोनों एक ही जिन्स के हैं, हम दोनों शेर हैं, तू कोई कुत्ता नहीं है, तू भी शेर है। वहां से आया और उन दोनों ने हमला किया। चरवाया, उसने जो उसका नाम बग्गा रखा हुआ था, बोले बग्गा बग्गा तू क्या कर रहा है? तू तो बोले इसकी रखेवाली कर रहा था। उसने कहा चरवाहे को, वो शेर के बच्चे ने, बोले तूने मुझे अंधेरे में रखा, तूने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तेरा कुत्ता हूँ, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। आज एक शेर मेरी जमात से आया, उसने हमें बता दिया कि मैं भी शेर हूँ।
और मैं तेरा कोई कुत्ता नहीं हूँ, लेकिन तेरी तरबियत की वजह से आज मुसलमानों का हाल भी ये हो गया है कि मुशरिकीन के साथ रहकर, उनकी तरबियत में रहकर, उनके साथ रहन सहन करके और दुनिया की मोहब्बत उस पर इतना गालिब आ गई कि आज ये मस्जिदें वीरान हो गई, मदरसे में पढ़ने वाले नहीं रहे, दाढ़ी रखना एक तरह का ऐब बन गया, इस्लामी लिबास का तो जैसे कोई तस्वुर ही नहीं, वो जुम्मा या तो फिर ईद को पहना जाता है, लेकिन वहां पे मुशरिकीन के मेलों में जाना जो कि कुफ्र है। कुफ्र का माना ये होगा अगर किसी ने अगले हज भी किया है तो वो हज भी उसका गया। अब किसी अगले आमाल सालिहा का कोई सवाब नहीं, बगैर तौबा के मर गया हमेशा हमेशा जहन्नम में जाएगा। एक मसला अमाल के ताल्लुक से। दूसरा मसला, जैसे ही कुफ्र होगा बीवी निकाह से निकल जाएगी, औरत जो है ये निकाह से निकल जाएगी और ये अपनी इद्दत पूरी करने के बाद किसी से भी निकाह कर सकती है। लेकिन हम बोले हम तो सालों से मेलों में जाते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, हमारी बीवी तो हमारे साथ है, तो मियाँ बीवी के दरमियान जो कुछ भी होगा वो जिना होगा, वो जिना होगा, औलाद जो पैदा होगी वो हरामी पैदा होगी। फिर कहते हैं पता नहीं आपको ना पेट तेरे पेट का है लेकिन वो हराम के जरिए हुआ, क्योंकि कुफ्र किया था, तौबा नहीं की, अगले सारे अमाल खत्म हो गया और फिर इसको लगता है कि गौसे पाक की नियाज करने के या इमाम हुसैन की सबील में खाना खिलाने से नहीं 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 उससे कुछ सवाब ही नहीं मिलता अगर वो पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दे, लेकिन जब तक अपने कुफ्री कामों से तौबा नहीं करेगा उसका कोई ये बिल्कुल सवाब ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि अमाल का जो सवाब मिलता है वो ईमान की बुनियाद पर मिलता है। अगर सीनों में ईमान नहीं तो फिर इबादत का उसकी जो स्टेप है वो उसके बाद आता है। यहाँ पे ईमान में ही खराबी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चे जिद करते हैं, शर्म नहीं आती? क्या बोल रहे हो तुम यार? मुसलमान के बच्चे, आपके बच्चे ना, आप बोलते हैं मेरा बच्चा ये मेले में जाने की जिद करता है, मेरा बच्चा पटाखा फोड़ने की जिद करता है, मेरा बच्चा होली खेलना, पटाखा खेलना, बल्कि फुकहाए किराम ने फरमाया कि होली और दिवाली के दिन जो खास इनके शान बढ़ाने के लिए मिठाइयां खरीदना और खिलौने खरीदना भी कुफ्र है, क्योंकि वो और जो जिस कौम, अब रही बात ये कि हम तो बाहर से करते हैं, अंदर से मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर वही आता है जो अंदर होता है, शोरूम में शोपीस में वही रखा जाता है जो गोडाउन में होता है। जो दिल में अगर कुफ्र है तभी तो आजा से जाहिर हो रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, मुसलमान के बच्चे, आपके बच्चे जो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं, उसको बताया किसने, उसको दिखाया किसने कि दुनिया में ये मेले जैसे भी कोई चीज होती है। तुम्हारे बच्चे मस्जिद में आने की जिद नहीं कर रहे हैं, कुरान पढ़ने की जिद नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे आलिम बनने की जिद नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे सिर्फ कुफ्र की ही जिद करते हैं। कसूर किसका है? बच्चे तो कोरी पाटी गुजराती में बोलते हैं, वो तो बिल्कुल साफ दिल होते हैं। तुम उसको कलमा पढ़ाओगे, कलमा पढ़ने लगेंगे, तुम उसको नात पढ़ाओगे, नात पढ़ने लगेंगे, गाना गिलवाओगे, गाना गिलवाने लगेंगे। आज मुसलमान के बच्चे को योगा करना आता है, नमाज पढ़नी नहीं आती। मुसलमान के बच्चे को डांस करना आता है, नमाज के शराइत फराइज को नहीं मालूम। उसे ये गाना गाना आता है, उसे कोई भी एक मिसरा बड़े गाने का तो सब बताएगा किस फिल्म का गाना है, उसमें डांस कर कौन है, वो उसका ये फिल्म बनाने वाला कौन है, हीरो हीरोइन कौन है, कितना भी साल में रिलीज हुआ, उसको 2 गाने बयान करें, वो बयान कर देगा पहले ये रिलीज हुआ, बाद में ये रिलीज हुआ, इसने इतना स्टार पता नहीं वो जो चलता है इतना कमाया नहीं कमाया, वो सब कुछ पता होता है। क्रिकेटर के बारे में बोले वो सब बताएगा, किसने कब सेंचुरी मारी, कितने बॉल में कितने रन किए, उसने कितनी विकेटें ली, सब कुछ मुसलमान के बच्चों को पता होता है। उसको कुरान शरीफ की 2 सूरतें बयान कीजिए, उसे कहा कि क्या तेरे को आता है, क्या सूरह तकासुर तुझे आती है, सूरह दुहा आती है, सूरह अल-नशर आती है, कुछ भी नहीं आता। सूरह इखलास आता है, वो भी वो मखारिज से नहीं पढ़ सकता। उसको बोले पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई, बाद में कौन सी, अरे कुरान को देखा ही नहीं, पढ़ेगा कहां से? और वो जिस बाप के बेटे का ये हाल हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि आपने कोई अच्छी तरबियत नहीं की, या आप अच्छे बाप नहीं हो। नहीं, आप अच्छे बाप नहीं हो। अगर 15,000 का मोबाइल उसे दिला दिया और ये 90,000 का एक्टिवा उसे ला के रख दिया और 5 लाख की दुकान पे उसको बिठा दिया, लेकिन अगर उसको आपने नमाजी नहीं बना पाए, आशिक रसूल नहीं बना पाए, तो आप एक अच्छे बाप नहीं हो। और उससे भी बुरा बाप वो है जो ये सब तो नहीं कर पाया, नमाजी नहीं बन पाया, कुरान की तिलावत
तिलावत करने वाला नहीं बना पाया, लेकिन अगर वो बाप उसको ऐसा बना पाया कि उसको कुफ्र और इल्हाद की तरफ ले जाता है, उसको मेलों में और पटाखों फोड़ने में मजा आने लगता है, उसको नाच गान और मुश्रिकीन के साथ वो त्योहार मनाने में उसको ये कर रहा है, दिवाली किसी और की, होली किसी और की, जन्माष्टमी किसी और की, मिठाई लाकर ये खा रहा है, खिलौने ये ला रहा है, 15-15 हजार के पटाखे ये ला रहा है, त्योहारों में पूरे बीवी बच्चे सब मिलजुल कर ये सब मेलों में घूमने जाते हैं, मस्जिद वीरान हो गई, एक सब दो सब बाकी सारे की सारी मस्जिद वीरान हो गई। आप बताएं जब इज्तिमाई तौर पर इतना कुफ्र शिर्क के काम किए जाते हो, फिर कहते हो फुला फुला मुसीबत आती है, वे ऐसे ही नहीं आती है, फिर ऐसे लोगों को फिर काट दिया जाता है। मुश्रिकीन ऐसे जब्बार और ऐसे जालिम इस पर हुक्मरान आ जाते हैं कि वो सबको बिल्कुल ये खत्म करके रख देते हैं और फिर बचते हो सिर्फ मुखलिस मोमिन बच जाते हैं। लिहाजा अपने ईमान की फिक्र करें, और अगर किसी ने भूतकाल में ऐसा काम कर लिया है उसका एक ही रास्ता है, तौबा तौबा तौबा, तजदीद ईमान, तजदीद निकाह। और अगर किसी पीर से मुरीद था तो वो बेत भी टूट गई। लोग कहते हैं अरे गौसे पाक हमको जन्नत में ले जाएंगे, वो फुला फुला इमाम हुसैन ले जाएंगे, हम सभी में इतना करते हैं, ये 11 शरीफ आएगी, ये 5-10 लाख रुपए की न्यास करते हैं। अरे गौसे पाक तुमको कहां से ले जाएंगे? अरे तुमने कुफ्र करके उनकी बेत ही तो तोड़ दी। मुजद्दिद अल-फसानी तुमको ले ही नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी काफिर के लिए यहां तक फुकहाए किराम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया शिर्क के नीचे जितने भी गुनाह है जिसको चाहेगा माफ फरमा देगा, लेकिन कुफ्र और शिर्क हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने कुफ्र और शिर्क किया और वो इसी पे मर गया और उसने आपको रेस्ट इन पीस लिखा, आपने लिखा कि अल्लाह उसकी मगफिरत करे, यहाँ पे गाना गाने वाला काफिर मुशरिक मर जाता है, मुसलमान उसकी मगफिरत की दुआ करता है। काफिर के लिए मगफिरत की दुआ करना, उसकी बख्शिश की दुआ करना, या उसको ऐसे कहना कि उसको जन्नत नसीब हो, उसको स्वर्ग नसीब हो, ये भी कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान को जुटलाना हुआ। कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि काफिर और मुश्रिकीन को मैं हरगिज माफ नहीं करूंगा, उसके नीचे जितने भी गुनाह है जिस पर वो मेहरबान हो जाए, जिसको बख्शना चाहे बख्श देगा। अब यहाँ पे खुल्लम खुल्ला कुफ्र शिर्क कोई कर रहा है, अगर उसके मरने के बाद किसी ने उसको मुसलमान समझकर नमाज जनाजा पढ़ी, या तो जो खुल्लम खुल्ला काफिर है मुश्रिकीन ही है, उसके पीछे ये लोग फेसबुक पे निकल पड़ते हैं, अपने लोग स्टेटस लगा लेते हैं रेस्ट इन पीस, और इसको जन्नत नसीब हो, उसको आराम हो, सुकून हो। अरे जो कुफ्र में मरा उसको तो कभी भी सुकून नहीं मिलने वाला। कुरान का ऐलान है, तू अगर उसके सुकून की दुआ कर रहा है तो ये कुरान को जुटलाना हुआ और ये भी कुफ्र हो गया। हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मन में आए करते जाओ, हमको कोई नहीं बचाने वाला। हुजूर सरकार दो आलम की शफाअत भी नहीं मिलने वाली। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये सुन्नी सही अकीदा की स्टेज से बोला जा रहा है, ऐसा मत समझे कोई वहाबी देवबंदी की तकरीर हो रही है। हुजूर की शफाअत या जो भी जन्नत में दाखिला है वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनों के लिए है। गौसे पाक या तुम्हारा कोई भी कैसा भी पीर क्यों ना हो, वो काम तभी आएगा जो ईमान लेके जाओगे। जब ईमान ही तुम्हारे पास नहीं तो किसको काम आना है? कोई काम नहीं आएगा फिर। लिहाजा अपने ईमान की फिक्र करें और ये सोचे कि अपने बच्चों को ये क्या सिखा रहे हो तुम। ये खुद तो अमल नहीं कर रहे हैं। बच्चों को मस्जिद में अगर देखना है कि किसी भी मस्जिद की 50 साल के बाद हालत क्या होगी, तो पीछे बच्चों की सफों को देख ले। अगर बच्चों की सफे हैं 1 या 2 सफ, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि मस्जिद आबाद रहेंगी। और पीछे कुछ भी नहीं तो बाप जिम्मेदार हैं कि बच्चों को क्यों इस राह पे नहीं ला रहे। इन बातों को आप सीरियसली लें। वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन चूंकि ये मसाइल वाज़ा करना जरूरी है ताकि मैं अपना काम पूरा कर दूं और आप तक सच सच बात बयान कर दूं। और अब जिससे ये हो गया तो फिर उसके लिए लाजिम है कि फिर वो तौबा करे, कलमा पढ़े और अपने तमाम कुफरिया अकाइद से या कुफरिया बातों से या कुफरिया कामों से और ये सब से तौबा करे। फिर निकाह की भी तजदीद करनी होगी। तजदीद निकाह फिर इंशाल्लाह उसका भी तरीका फिर मुझे फिर पर्सनल में पूछ ले, वो भी एक मुख्तसर सा, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, वो भी करना पड़ेगा। और बेत भी टूट जाएगी तो फिर सही अकीदा कोई सच्चे साचे पीर से अगर फिर अलग से बेत करनी पड़ेगी है। और अगर इसी तरह बगैर कुछ किए मर गए तो फिर अल्लाह बख्शने वाला है नहीं। अल्लाह फरमा रहा है कि शिर्क के नीचे बख्श दूंगा, उससे शिर्क को कुफ्र को नहीं बख्शूंगा। आप वहां पे कह भी नहीं सकते कि भाई हमने जो किया है अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह साफ फरमा रहा है कि मैं माफ करने वाला ही नहीं हूँ, कुफ्र शिर्क को माफ करने वाला ही नहीं हूँ। तो फिर तुम कैसे ये उम्मीद रख सकते हो? अल्लाह ताला मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबका हमारे माँ बाप का ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।